इल्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी को आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। इल्म उसका है जिसके अंदर इल्म की प्यास है, जिसके अंदर इल्म की तड़प है। जैसे वो एक बड़ा अच्छा मुझे वाक़या याद आ गया आपकी बात से कि सुक्राटिस एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी, एक इतना बड़ा फ़लसफ़ी कि जिसका फ़लसफ़ा जो है वो 3500 साल गुज़रने के बावजूद भी आज हम किताबों में पढ़ रहे हैं। तो सुकरात अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा उस्ताद था, साहिब इल्म था वो। तो उसके पास एक शागिर्द आता है और उसको कहता है कि जनाबे वाला, आपके पास इतना इल्म कैसे आ गया? और आप देखें कि इस इल्म की बुनियाद पे लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं कि वक्त के हुक्मरान भी ये चाहते हैं कि आप उनकी महफिल में बैठें। तो सुकरात ये कहते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब जो है तुम्हें मैं उस वक्त दूंगा जब तुम वो सामने वाले तालाब में मेरे साथ स्विमिंग करोगे। अच्छा, जब वो शागिर्द और वो सुकरात दोनों तालाब में कूद जाते हैं, तो जैसे ही वो कूदते हैं सुकरात क्या करता है कि उस शागिर्द को गर्दन से पकड़ता है और पानी में गोताजन कर देता है। जब वो पानी में गोताजन करता है तो शुरू में जो सुकरात का शागिर्द है वो ये समझता है कि कोई बात नहीं, उस्ताद है मेरे, तो वो लिहाज में रहते हुए वो पानी में गोते खा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसकी ज़िंदगी जा रही है, उसकी जान जा रही है और उसको सांस नहीं आ रहा, तो वो पूरी ताकत से खुद को पानी से बाहर निकालता है। और बाहर आकर वो सुकरात से एक सवाल पूछता है कि उस्ताद मुहतरम, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई कि आप मुझे पानी में डुबोने लगे थे? तो सुकरात उससे एक सवाल पूछता है। सुकरात कहता है कि जब मैंने तुम्हें पानी में डुबोया था तो तुम्हें उस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तड़प थी? शागिर्द कहता है कि मुझे तड़प थी कि किसी भी लम्हे मुझे सांस आ जाए, कि मैं अपनी ज़िंदगी की बाजी ना हार जाऊं। तो सुकरात उस वक्त एक तारीखी जुमला बोलता है। सुकरात कहता है कि जिस तरह तुम्हें उस लम्हे सांस लेने की तड़प थी, इसी तरह मुझे हर लम्हे इल्म हासिल करने की तड़प रहती है। तो हाशिर बात याद रखिएगा कि इल्म उसका है जो इल्म का प्यासा है, जिसके अंदर इल्म हासिल करने की तड़प है। अब मैं इस पे हर बहुत बात कर सकता हूँ कि आज के नौजवान में इल्म हासिल करने की तड़प क्यों नहीं है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ है, लेकिन हम इस पे तो एक अलहदा मौजू है और इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो आपका सवाल है कि जी इल्म कहाँ से हासिल किया जा सकता है, तो जहाँ पर मैं इल्म की तड़प की बात कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं लर्निंग एटीट्यूड पे भी बात करूँगा। मैं उसके साथ साथ ग्रोथ माइंडसेट पे भी बात करूँगा। वो कैरल डेक हैं, एक खातून साइकोलॉजिस्ट हैं, उसने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी माइंडसेट, जिसमें वो दो किस्म के माइंडसेट बताती है। एक माइंडसेट है फिक्स्ड माइंडसेट और एक माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हम सब सीखे हुए हैं, हमें नहीं सीखना। और जब भी उनको कोई सिखाने की कोशिश करेगा या जब भी उनको कोई ऐसा रिसोर्स मिलेगा जहाँ से उनको सीखने का मौका मिल सकता है, तो वो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते और वो समझते हैं कि जी उनको सब पता है। लेकिन इसके मुकाबले में एक ऐसा माइंडसेट है जिसको हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, वो हर शख्स से सीखते हैं। उनको जहाँ पर, जिस जगह पर, जिस किसी से भी सीखने का मौका मिले वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इल्म की तड़प उन लोगों में होती है जो ग्रोथ माइंडसेट के मालिक होते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। अब हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग हाशिर, ये जो हमारी नेक है ना, नेक से नीचे नीचे हमारा फोकस होता है। लेट्स सपोज के हम अपने ग़िज़ा का बड़ा ख्याल करते हैं। हम लोग लाइक क्या करेंगे, 5,000 की डिनर पार्टी कर लेंगे, हमको पार्टी थ्रो कर लेंगे, हम लोग फ्रेंड्स को पार्टी दे देंगे, खाना खा लेंगे। लेकिन हम लोग अपनी जो इंटेलेक्चुअल बास्केट है इस पर काम नहीं करते। हम लोग अपने जहन की ग़िज़ा पर काम नहीं करते। और जहन की ग़िज़ा पर काम करने का मतलब ये है कि आपने इसकी भी नर्चरिंग करनी है, आपने इसकी भी ग्रोथ करनी है। और इसकी ग्रोथ उस वक्त होगी जब आपके अंदर इल्म की प्यास होगी, इल्म की तड़प होगी, आप ग्रोथ माइंडसेट के मालिक होंगे, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा, आपके अंदर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होगा।